नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। विज्ञान विषय की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे अम्ल, क्षार व लवणों। अम्ल, क्षार व लवण की विशेषताएं या गुण अपन ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी उन पर। आज की कक्षा में हम उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। अम्ल, क्षार व लवण जो है इनका दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग अगर देखा जाए तो होता है, किया जाता है। तो आज हम इनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहले बार मैं आपको बता देता हूँ, अम्ल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इसका हो जाएगा खनिज अम्ल का, और दूसरा भाग इसका हो गया कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल व कार्बनिक अम्ल। खनिज का मतलब खनन के साथ में प्राप्त होने वाले अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं या जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और ये होते हैं जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, साथ में मैं बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl, और साथ में नाइट्रिक अम्ल अपना NO3 HNO3 नाइट्रिक। ये तीन मुख्य हमारे खनिज अम्ल होते हैं। और कार्बनिक अम्ल जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं या पेड़ पौधों या जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, उन अम्लों को क्या नाम दे दिया गया? कार्बनिक अम्ल नाम दे दिया गया। कार्बनिक अम्लों की अगर अपन बात करें तो जैसे सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, आदि अम्ल जो होते हैं वो कार्बनिक अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। उन्हें अपन क्या नाम दे देते हैं? कार्बनिक अम्ल दे देते हैं। इन अम्लों का उपयोग, चाहे खनिज अम्लों की बात करें चाहे कार्बनिक अम्लों की बात करें, इनका उपयोग बहुत से उद्योग धंधों में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इनका उपयोग किया जाता है। और हम दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थों के रूप में भी इनका उपयोग करते रहते हैं। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं खनिज अम्ल। H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? HCl का मीन्स क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो हमें अपने आमाशय में भी पाया जाता है, जठरस में। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो देखो, इसका उपयोग होता है उद्योगों में, मोस्टली इसका उपयोग होता है उद्योगों में। उद्योग धंधों के अंदर भी HCl का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग होता है बॉयलर को अंदर से साफ करने में। बॉयलर को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग सिंक व सैनिटरी को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो HCl का उपयोग एक तो हो गया उद्योग धंधों के अंदर, और बॉयलर का मतलब जो उद्योगों के अंदर या बड़े कल कारखाने होते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उनके अंदर जो पदार्थों को गर्म करने का पात्र होता है बॉयलर, उस बॉयलर को अंदर से साफ करने में, क्योंकि पदार्थों को अगर अपन गर्म करेंगे तो वो पदार्थ कुछ मात्रा में उस बॉयलर के पेंदे में जमा हो जाते हैं, उसके आसपास में चिपक जाते हैं। तो उनको साफ करने के लिए इस HCl अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है मोस्टली। फिर अपन बात करते हैं सिंक व सैनिटरी के जितने भी पदार्थ होते हैं, सिंक व सैनिटरी के जितने भी उपकरण होते हैं, उन सभी को साफ करने में भी इसी का HCl का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं HNO3 की, नाइट्रिक अम्ल के बारे में।
HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है जो उर्वरक होते हैं, उर्वरकों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने मुख्यतः इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, HNO3 या जिसको नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। साथ ही इसका उपयोग किया जाता है जो सुनार होता है, वो अपने जो सोने चांदी के आभूषण होता है उनको साफ करने के लिए एसिड का उपयोग करता है, जिस अम्ल का उपयोग करता है वो अम्लीय एसिड कौन सा होता है, HNO3। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, साथ ही सोने व चांदी को बहुत महंगे हो गए हैं लॉकडाउन में, सोने व चांदी को साफ करने में भी, सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे, उर्वरक बनाने में सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल HNO3 एसिड का उपयोग किया जाता है। अब इन दोनों को मिलाकर एक विशेष पदार्थ बनाया जाता है जिसको एक्वा रेजिया या इसको अम्लराज भी कहा जाता है, एक्वा रेजिया या अम्लराज। इसको इन HCl व HNO3 दोनों को मिलाकर के इसका उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है, और वो लिया जाता है HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग। HNO3 प्लस HCl, HNO3 और HCl को दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, एक्वा रेजिया बनाया जाता है, और इनका अनुपात लिया जाता है 1:3। मतलब HNO3 का तो 1 अनुपात होगा और HCl का 3 अनुपात। इसको 1:3 में HNO3 में HCl को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, अम्लराज या एक्वा रेजिया बनाया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है ये बहुत ही तीव्र प्रकृति का अम्ल बन जाता है। आपको पता है दोनों ही प्रबल अम्ल है, HCl और HNO3 दोनों ही प्रबल अम्ल है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो इनकी प्रकृति बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है और ये इतने प्रबल हो जाते हैं कि सोने जैसी धातु को पिघलाने का सामर्थ्य होता है इनमें। सोने जैसी धातु को पिघलाने का सामर्थ्य। सोने जैसी धातु को पिघलाने का सामर्थ्य भी इनके पास में होता है। ठीक है, किसमें, एक्वा रेजिया में। अम्लराज भी कहते हैं इसको। HNO3 व HCl को मिला करके बनाया जाता है। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, HNO3 व HCl को 1:3 में मिला करके जो बनाया गया एसिड पदार्थ है उसको क्या कह देते हैं, एक्वा रेजिया या अम्लराज कह देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। H2SO4 या जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। देखो अम्लराज और अम्लों के राजा में फर्क है। अम्लराज तो था अपना एक्वा रेजिया जो HCl व HNO3 से बनाकर मिलकर के बना था, और अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल या जिसका सूत्र क्या है, H2SO4। तो इनमें थोड़ा सा आप अंतर देख लेना, क्या है क्या फर्क है, मिक्स मत हो जाना यहाँ पर। तो इस H2SO4 का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा सेल और जो बैटरियां होती है उनमें भी एसिड डाला जाता है, जिसको आप जनरली भाषा में कह देते हैं पानी खत्म हो गया पानी डालो। वो पानी क्या है, एसिड है, और कौन सा एसिड होगा, वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जहां पर बैटरियों में और कार की बैटरियां कह दो या सेल कह दो, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सेलों में व कार आदि की बैटरी में
कार आदि की बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है, जो इसे भी डाला जाता है, वो कौन सा होता है? H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो बोतल आती है उसमें लिखा भी होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब विशेष बात यहाँ पर इस सल्फ्यूरिक अम्ल की आपको ध्यान रखनी है, किसी भी देश की अगर औद्योगिक प्रगति को जांचना हो कि देश में कितनी औद्योगिक प्रगति है या कौन सा देश औद्योगिक प्रगति में आगे चल रहा है, उद्योगों में आगे चल रहा है, उसकी प्रगति को मापने के लिए उसके अंदर उस संपूर्ण देश में H2SO4 की खपत को मापा जाता है कि जिस देश में इस सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो देश औद्योगिक क्रांति में आगे चल रहा है या औद्योगिक प्रगति कर रहा है। वापस देख रहे हैं एक बार, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को मापने के लिए, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को मापने के लिए H2SO4 की या सल्फ्यूरिक अम्ल की कुल खपत को मापा जाता है। कहने का मतलब उस देश ने H2SO4 की कितनी मात्रा की खपत की है, उस आधार पर पता लगाया जाता है कि ये देश जो है औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक प्रगति में बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। ये तो हो गए अपने खनिज अम्ल तीनों के तीनों, इनका उपयोग देखो एक बार वापस देख लेते हैं। HCl का उपयोग उद्योगों में, साथ ही इसका उपयोग किया जाता है बॉयलर को अंदर से साफ करने में, साथ ही सिंक व सैनिटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं HNO3 की, नाइट्रिक अम्ल की। HNO3 का उपयोग किया जाता है एक तो उर्वरक बनाने में, कहाँ पर? उर्वरक बनाने में, और सोनार के द्वारा सोने व चांदी को साफ करने के लिए, सोने व चांदी धातुओं को साफ करने के लिए जिस एसिड का उपयोग होता है वो एसिड कौन सा है? HNO3 है। फिर अपन बात करते हैं इन दोनों से क्या बनाया था अपन ने? अम्लराज एक्वा रेजिया 1:3 में, 1 HNO3 का, 3 किसका होगा? HCl का। और इन दोनों से मिला जो एक्वा रेजिया है वो सोने जैसी धातु को विलय करने का सामर्थ्य रखता है। फिर है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग अपन ने पढ़ लिया। एक तो इसको क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है, सेल व कार की बैटरी में इसका उपयोग होता है एसिड के रूप में। और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को मापने के लिए H2SO4 की खपत को मापा जाता है कि इस देश ने कितनी खपत की है H2SO4 की। तो अब अपन बात करेंगे कुछ कार्बनिक अम्लों के बारे में। कार्बनिक अम्लों का भी उपयोग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, और आपको पता होगा अचार में भी डाला जाता है सिरका के रूप में। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, ठीक है। अचार खट्टा होता है, उसका कारण यही है, उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और अन्य अपन बात करें इसके अन्य उपयोग की, तो अपना जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उनको सुरक्षित रखने में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योगों में भी होता है।
जनरली आपको पता होगा अपने जो धावन सोडा आता है ना कपड़े धोने का, तो उसमें भी जैसे रिम बार की बात करें है ना, साबुन आती है कपड़े धोने की, तो उनमें ऐड भी आता है कि 100 नींबू की शक्ति वाला, है ना। तो नींबू डाला जाता है, और नींबू है इसका मतलब नींबू क्यों मिलाया गया, क्योंकि इसमें एसिड होता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं जनरली साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया अपना अम्ल का उपयोग। अब अपन बात करेंगे क्षार के उपयोग की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करते हैं क्षारों के उपयोग की, मतलब क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अम्लों का उपयोग अपन कर चुके हैं, अब क्षार का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आएगा अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्यतया जो साबुन अपमार्जक है, साबुन अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन और अपमार्जक के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पिछले चैप्टर में अध्ययन भी किया था, साबुन और अपमार्जक का। और वस्त्र उद्योगों में कागज उद्योगों में आदि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं कहूं इसको तो ये सफेदी या चूना, सफेदी या चूना जान गए होंगे आप। सफेदी मतलब जो अपने मकानों में दीवारों पर जो सफेद रंग का कलर चढ़ाया जाता है, जिसको अपन अपनी भाषा में कड़ी भी कहते हैं, सफेदी कहते हैं, चूना कह देते हैं, है ना। तो इसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मकानों को रंग रोशन करने में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही मैं बात करूं इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में। देखो ये क्षार है और क्षारों में अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य होता है, ये बात आपको सबको पता है। अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो उस मिट्टी में थोड़ा क्षार मिला दो तो वो अम्ल और क्षार क्या हो जाएंगे, मिलकर के उदासीन हो जाएंगे और वो मिट्टी जो है उसकी अम्लता दूर हो जाएगी। तो मिट्टी में अम्लों की मात्रा बढ़ने पर उसमें क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। और साथ ही जो मिट्टी के अंदर जो कुछ सूक्ष्म कीटाणु वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, तो इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखो यहां मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, यहां लिख देता हूं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम सुना होगा आपने छोटी कक्षाओं में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका ये नाम आते ही आपको इसका उपयोग पता चल गया होगा कि अगर आमाशय में या पेट में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाते हैं तो अति अम्लता हो जाती है, या जिसको एसिडिटी भी कहते हैं। तो एसिडिटी कब होती है? जब अपने पेट में या अपने आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा। तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए, उसका सामर्थ्य कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपन को क्षार खाना पड़ता है। और कौन सा क्षार खाएंगे अपन?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है अपने पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में और साथ ही जो पेट की कब्ज होती है पेट की कब्ज और पेट की अम्लता, इन दोनों को दूर करने के लिए इसका एंटा एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब एसिड का विपरीत एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये अपने क्षारों के उपयोग भी, महत्वपूर्ण क्षार जो थे उनके उपयोग भी कंप्लीट हो गए। अब अपन कुछ लवणों के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम कुछ लवणों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि लवणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। लवणों में मुख्य रूप से अपन बात करते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुना होगा आपने। अपने जो संगमरमर होता है जिसका अपन फर्श डालते हैं, है ना, तो उसका उपयोग एक तो हो गया संगमरमर के रूप में, फर्श डालने में या फर्श बनाने में, ठीक है। साथ ही जो धातुक्रम होता है, धातुक्रम का मतलब धातुओं के पृथक्करण की विधियां, तो उनमें जो लोहे का पृथक्करण किया जाता है, लोहे का जब धातुक्रम आता है उसमें उपयोग किया जाता है। तो धातुक्रम में लोहे के निष्कर्षण में, साथ ही इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका नाम यहां पर लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग देखो, एक तो संगमरमर के रूप में फर्श डालने में, अपने जो संगमरमर मार्बल का जो पत्थर आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। धातुक्रम जब किया जाता है तो लोहे का निष्कर्षण, जब धातु को शुद्ध किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उसमें लोहे के निष्कर्षण में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। साथ ही उसको पीस करके सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का मुख्यतया उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में, ठीक है। और जो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है वही उर्वरक बनाने में, और साथ ही इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक बनाने में। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक बनाने में और साथ ही विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं फिटकरी की। पहले तो फिटकरी का सूत्र शायद आपको आता भी होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O।
K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसमें 24H2O जो जल के अणु है, क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं फिटकरी में। और इसका उपयोग सामान्यतः आपको मेरे हिसाब से पता होगा, फिटकरी को अपन जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है या पानी में कुछ गिर जाता है तो फिटकरी डाल देते हैं, तो वो पेंदे पर जमा हो जाता है फिटकरी वगैरह, फ्लोराइड वगैरह सारा। तो इसका उपयोग किया जाता है पानी के शोधन में, पानी के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है फिटकरी का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए इतना ही। और कुछ विशेष यहाँ पर लवण जो जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक, सामान्य नमक अपना, वो भी लवण है ना, और धावन सोडा है, खाने का सोडा है ना, हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। उनके बारे में अपन अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, उनके बारे में कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसा इनका उपयोग होता है, क्या क्या इनमें गुण पाए जाते हैं ना, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।